सेशन शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है ना, वो रेडी टू कुक, आरटीसी, जिसको आरटीसी बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है रेडी टू कुक। ओके, उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखोगे ना, तो प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो देखोगे तो 67,313 करोड़ का मार्केट है। अभी जिनको ये बिजनेस में एंटर करना है, आप सोच लो कि इसमें 1% भी टैप कर सकेंगे ना, 1% भी, तो भी अपने लिए बहुत बड़ा हो सकता है। यानी वो लोग बेच सकते हैं, तो अपन लोग भी काम कर सकते हैं उसमें। जैसे आप देखोगे, रेडी टू कुक बिजनेस है, रेडी टू कुक में नूडल्स है, जिसमें पानी में गर्म करते हैं, उसमें मसाला ऐड करते हैं, वो 5-10 मिनट में प्रोडक्ट बन जाता है। वो 2 मिनट्स में क्लेम कर रहे हो लोग। उसमें भी देखोगे, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे 14,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं। वो कर सकते तो हम लोग भी कर सकते हैं, बराबर। अभी ये जो फोटो दिख रहा है, हम लोग जो भी वेजिटेबल्स है, फिर जो भी हम लोग प्रीमिक्सेस बनाते हैं ना, उसका रॉ मटेरियल देखोगे तो सब रॉ मटेरियल, अपना जो भी सब्जियां है, उसको डिहाइड्रेट करके उसका ब्लेंड बना के, यानी प्रीमिक्स बना के वो मार्केट में बेच दिए जाते हैं। करेक्ट, तो उसको प्रीमिक्सेस, आरटीसी प्रीमिक्सेस हम लोग बोलेंगे। तो उसमें देखोगे तो प्रीमिक्सेस के लिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि उसका जो रॉ मटेरियल है ना, प्रीमिक्सेस का सब रॉ मटेरियल है, वो सब डिहाइड्रेटेड फूड है। कोई भी प्रीमिक्सेस आप देखो, आरटीसी प्रोडक्ट देखोगे रेडी टू कुक, उसका सब रॉ मटेरियल देखोगे तो उसका रॉ मटेरियल देखोगे तो डिहाइड्रेटेड फूड है, बराबर। तो उसके पहले हम लोग आरटीसी में एंटर करने के पहले उसका डिहाइड्रेशन समझ लेते हैं। तो व्हाट इज डिहाइड्रेशन? फूड डिहाइड्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग, सर क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में रखते हैं। फूड फूड डिहाइड्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द मॉइस्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। हेलो, फजल जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं सुना अभी, यू कंटिन्यू। यस, ओके, विल टेक इट टुवर्ड्स। ओके, तो reducing the moisture of the food levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture from the food. अभी इसका अर्थ क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अपने को ना फूड प्रिजर्वेशन के बारे में सोचना है। तो फूड प्रिजर्वेशन के बारे में हम लोग सोचते हैं ना, तो प्रिजर्व अलग अलग देखोगे ना, फूड प्रिजर्वेशन में अलग अलग मेथड्स रहते हैं, बराबर। अलग अलग मेथड्स में क्या रहता है? फॉर एग्जाम्पल, केमिकल्स ऐड करके फूड को प्रिजर्व किया जाता है। एग्जाम्पल, आपने जैम का बॉटल देखा होगा, सॉस का बॉटल देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव, उसमें देखोगे ना प्रिजर्वेटिव ऐड करके वो प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है। सेकेंड, फिर फ्रोजन फूड आता है, बराबर। उसमें जो माइक्रोबियल ग्रोथ रहता है, उसमें प्रोसेसिंग देखोगे तो -17 डिग्री टू -40 डिग्रीज में वो प्रोसेस किया जाता है। उसमें जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ रहता है, उसका पूरा प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। उसमें एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है, वो भी स्टॉप की जाती है। करेक्ट, तो वो फ्रोजन फूड का है। फिर कैनिंग के फूड, कैनिंग का आता है प्रोसेस। फिर रेडिएशन के थ्रू फूड को प्रिजर्व किया जाता है। ऐसे अलग अलग मेथड से फूड को प्रिजर्व किया जाता है, बराबर। उसमें आप देखोगे कि डिहाइड्रेशन एक इंपॉर्टेंट प्रिजर्वेशन मेथड है। अभी डिहाइड्रेशन में हम लोग क्या करते हैं? जो भी बैक्टीरिया, प्रोडक्ट खराब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स की एक्टिविटी रहते हैं, उसकी वजह से प्रोडक्ट खराब होता है। तो हम लोग डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट में से पानी निकाल देते हैं। वो पानी निकालने से क्या होता है कि उसमें जो बैक्टीरिया ग्रोथ होने के लिए जो स्कोप चाहिए ना, वो निकल जाता है, वो कम हो जाता है या निकल ही जाता है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होता नहीं है। एंजाइम्स की एक्टिविटी भी स्टॉप होते हैं, जिससे, और फिर पैकिंग अच्छे करेंगे तो अपने को शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो डिहाइड्रेशन देखो, इट इज अ प्रिजर्वेशन मेथड। करेक्ट, वो प्रिजर्वेशन मेथड यूज करके हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अभी डिहाइड्रेशन करके ना दो अपॉर्चुनिटीज होते हैं। एक तो क्या होता है कि आप B2B कर सकते हो, वो रॉ मटेरियल आप अलग अलग कंपनीज को, जैसे आपने पालक का पाउडर किया, ऑनियन का पाउडर किया है, ऑनियन अभी ये फोटो में दिख रहा है, देखो राइट हैंड, ऑनियन डिहाइड्रेट करने के लिए रखा है। करेक्ट, तो ऑनियन डिहाइड्रेट किया है। जो भी रॉ मटेरियल है ना, जो भी वेजिटेबल्स है, वो सबको हम लोग डिहाइड्रेट करके उसको वैसे के वैसे फ्लेक्स फॉर्म में अलग अलग कंपनीज को बेच दिया जाता है, या उसका पाउडर करके बेच दिया जाता है। फिर जो कंपनी को हम लोग बेचने वाले हैं ना, जो सेल करेंगे, वो कंपनी उसका क्या बनाती है? तो उससे प्रीमिक्सेस बनाती है। करेक्ट, तो प्रीमिक्सेस क्या होता है? प्रीमिक्सेस इज अ प्री ब्लेंडेड मिक्सचर ऑफ pre-blended mixture of ingredients that are used to make the food products. Premixes can be used to save time and effort in the food preparation, and they can also help to ensure that food products are consistent quality. अभी प्रीमिक्सेस आपको मालूम है ना, जो नोन है, कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, नूडल्स है। नूडल्स में क्या करते हैं? पानी ऐड करते हैं, गर्म करते हैं, उसमें मसाला देखोगे तो देखो ड्राई फॉर्म में रहता है,
फिर हम लोग वो पानी में ऐड करते हैं, गर्म करते हैं, वो कुक हो जाता है। और हम लोग वो मसाला में देखोगे ना, अपने को गाजर के पहले पाउडर फॉर्म दिखता है, फिर जब भी हम पानी में ऐड करते हैं अपने को गाजर के पीसेस दिखेंगे, कोरिएंडर के लीव्स दिखते हैं, अलग अलग सब्जी के ऐसे पीसेस दिखने शुरू होते हैं। वो डिहाइड्रेटेड होने से जब भी पानी मिलता है ना उसको, वो रिहाइड्रेट होता है, वापिस उसका शेप बड़ा हो जाता है। करेक्ट। तो ये प्रीमिक्सेस वो टिपिकल एग्जाम्पल नूडल्स का है। बराबर। वैसे फिर सूप भी देखा होगा आपने, टोमेटो सूप है। अभी सिर्फ नूडल्स के ऊपर 14,000 करोड़ का करता है बिजनेस। सिर्फ सूप का देखोगे, इंस्टेंट सूप देखोगे, सूप का प्रीमिक्सेस, उसमें देखो पानी ऐड करते हैं हम लोग, और वो मिक्स करके बॉईल करते हैं, तो सूप रेडी हो जाता है। तो सूप भी देखोगे तो उसमें भी इंग्रेडिएंट्स सब डिहाइड्रेटेड ही रहते हैं। तो आरटीसी के जो रॉ मटेरियल है ना, वो सब डिहाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। बराबर। तो अभी इसको ना, जो डिहाइड्रेटेड जो हम लोग आरटीसी बनाते हैं, रेडी टू कुक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको ना कन्वीनियंस फूड भी बोलते हैं। तो कन्वीनियंस फूड का मार्केट देखोगे तो प्रेजेंट मार्केट 67,313 का प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो, प्रेजेंट मार्केट। करेक्ट। उसमें ड्राइवर्स क्या है? तो रैपिड इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लाइफ स्टैंडर्ड्स अभी सेट चेंज होते जा रहे हैं। बराबर। क्योंकि लोगों को ना अभी टाइम नहीं है, इंस्टेंट फॉर्म में लोगों को इंस्टेंट चाहिए था, टाइम नहीं है। इवन आप देखोगे वर्किंग लेडीज रहेगी ना, उसको तो टाइम नहीं रहता है। वैसे ही वर्किंग हाउस वाइफ भी है, उसको भी जो हाउस में काम कर उसको भी टाइम नहीं रहता है। तो उनके लिए, सबके लिए ना ये कन्वीनियंस फूड है। इवन सुबह आप बच्चों लोगों को टाइम, स्कूल में जाते हैं बच्चों लोग, उनके जो पेरेंट्स है, उनको देखोगे ना, उनका 7 बजे अगर बच्चा जा रहा है स्कूल में, तो सुबह 5 बजे जल्दी उठो, वो प्रिपेयर करो फूड। बराबर। और वो बच्चे को टिफिन में दे, बच्चे को स्कूल में देखोगे वो टिफिन चेक करते हैं, जंक फूड देते हैं क्या, तो वो बच्चे को लोगों को हेल्दी फूड देना है। तो ये कन्वीनियंस फूड ना उधर रोल प्ले करता है, उधर विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल हम लोग उधर अच्छा शेल्फ लाइफ ला सकते हैं। बराबर। तो ये कन्वीनियंस फूड का है। बराबर। तो इसमें 67, और नेक्स्ट 2 साल में देखोगे मोर देन 1 लाख करोड़ क्रॉस होने वाले हैं। इतना फास्ट रैपिड ग्रोथ है इसमें। बराबर। अभी आप देखोगे डिफरेंस डिफाइनिंग, इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो रेडी टू ईट है। ओके। रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक। रेडी टू ईट में देखोगे वो टेक्नोलॉजी अलग रहता है, जिसमें हम लोग माइक्रो में गर्म करते हैं और खाते हैं, उसमें गीला प्रोडक्ट ही रहता है। ओपन एंड कंज्यूम इमीडिएटली, नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड। वैसे आप रेडी टू कुक में देखोगे ड्राई फॉर्म में रहता है, अपने को पानी ऐड करते हैं, गर्म करके खाया जाता है, कभी कभी सब्जी भी ऐड किया जाएगा और प्रोडक्ट खाया जाएगा। यानी इसमें राइट हैंड साइड में देखोगे तो अपने को जो ब्लेंड चाहिए ना, अपने घर में जो टेस्ट चाहिए, अगर कभी कुछ घर में ज्यादा स्पाइसी चाहिए, मीडियम स्पाइसी चाहिए, वो पूरा कंट्रोल आ जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे उतना अपने को जो कंपनी देगी ना, वही टेस्ट अपने को खाना पड़ता है। बट इसमें अपने को ब्लेंड्स में चेंजेस कर सकते हैं, और हम लोग उसमें एज पर अपना रिक्वायरमेंट, जैसे आप नूडल्स भी देखोगे ना, वो आरटीसी प्रोडक्ट में आते हैं। तो इवन स्कूल के बच्चे लोग भी नूडल्स बना सकते हैं। तो बच्चे लोग देखोगे ना, उसमें खुद का चीज ऐड करते हैं, टमाटो का सॉस ऐड करेंगे, एंड उसका खुद का वो ब्लेंड बनाते हैं। यानी खुद ने बनाने का ना जो फील आता है उसमें, आरटीसी में। बराबर। बट वो 5-10 मिनट में ही बनेगा। तो ये एडवांटेज है ये दोनों, आरटीसी और आरटीई में से। तो अपना अभी हम लोग आज डिस्कस करें, आरटीसी के बारे में हम लोग डिस्कस करें। फिर देखोगे साइंस ऑफ वैल्यू डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी। डेफिनेशन हमने जस्ट देखा था, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फूड मॉइस्चर टू लो लेवल्स टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। हम लोग मॉइस्चर इतना लो लेवल पे आता है कि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होता है। बराबर। तो ये कैसे होता है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि थर्मल एनर्जी, हॉट एयर उसमें पास किया जाता है। हॉट एयर क्या करता है, वो प्रोडक्ट में से मॉइस्चर निकाल लेता है, और मॉइस्चर निकाल के एग्जॉस्ट में से मॉइस्चर निकल जाता है। तो धीरे धीरे पहले ऊपर का सरफेस का मॉइस्चर निकलता है, फिर अंदर का मॉइस्चर बाहर आता है, वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से वो पूरा मॉइस्चर निकाला जाता है। बराबर। तो ये हो गया डिहाइड्रेशन। फिर उसका वैल्यू एड क्या होता है, पॉजिटिव, इसमें वैल्यू एडिशन क्या होता है? तो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ओके, तो वो स्टॉप किया जाता है। यानी खराब होने का, नेचर का काम देखोगे ना, नेचर का काम क्या, क्रिएट करना है और डिस्ट्रॉय करना है। बट एज ए ह्यूमन एनिमल, एज ए ह्यूमन ह्यूमन बींग, हम लोग क्या करते हैं, वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ना डिस्ट्रॉय होने का, उसमें हम लोग इंटरफेयर करते हैं, और वो पानी निकालने के बाद वो स्टॉप केयर करते हैं। यानी जितना हम लोग उसको अच्छा पैक करेंगे, उतना अपने को बढ़िया शेल्फ लाइफ मिलते हैं। तो पेरिशेबल वेजिटेबल्स बिकम शेल्फ स्टेबल एसेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर मंथ्स विदाउट स्पॉइलेज। अपने पार्टिसिपेंट्स को विदाउट पैकिंग, विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल, उन्होंने पैकिंग अच्छा किया, तो 2 साल का उनको शेल्फ लाइफ मिला।
करेक्ट, तो उनको मिल सकता है तो अपने को भी मिल सकता है। लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो जो फोटो दिखा है, वो जो प्रोडक्ट ऑनियन रखा है बीच में, तो हॉट एयर इनपुट दिया जाता है। वो क्या करता है, प्रोडक्ट में से मॉइस्चर खींच लेता है और ऊपर एग्जॉस्ट में से निकल जाता है। दिस इज अ टिपिकल डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है। करेक्ट, ये डिहाइड्रेशन करके फिर अपने को एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। बराबर, अभी ये स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लो देखोगे कि डिहाइड्रेशन में ये प्रोसेस चलता है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, अभी रॉ मटेरियल देखोगे तो डिहाइड्रेशन का अगर इंडस्ट्री में या आरटीसी प्रोडक्ट्स में अपने को काम करना है, तो अपने को ध्यान क्या देना है कि अच्छे क्वालिटी का ही रॉ मटेरियल होना चाहिए। यानी अच्छा क्वालिटी का हम लोग यूज करते हैं तो एंड प्रोडक्ट है ना अपना, अच्छा ही निकलेगा। उसमें अगर खराब लेते हैं और उधर आगे चल के अच्छा होगा, ऐसा होने वाला नहीं है। बराबर, अभी जो फोटो में दिख रहा है, स्पिनच दिखेगा आपको, गाजर दिखेगा, फिर आपको जिंजर दिख रहा है, टमाटर दिख रहा है, वो सब जो सब वेजिटेबल्स है ना, उसको हम लोग डिहाइड्रेट कर सकते हैं। उस सब वेजिटेबल्स को हम लोग डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो डिहाइड्रेट करके यानी रॉ मटेरियल आने के बाद एक तो क्या अपने को देखना है कि जहां से फार्मिंग हो रहा है अपने फैक्ट्री तक आने तक कितना रेट बढ़ रहा है। बराबर, ज्यादा रेट बढ़ रहा है तो अपने फाइनल प्रोडक्शन में, फाइनल कॉस्टिंग में आ जाएगा। और कितना डैमेज होके आ रहे हैं, वो डैमेज भी अपने को कंट्रोल करना है कि ज्यादा अगर डैमेज होता है, क्योंकि डैमेज के लिए भी हम लोग पैसा भर रहे हैं, तो कम से कम डैमेज में अपने को आना चाहिए अपने फैक्ट्री में। वो आने के बाद उसको क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग किया जाएगा। बराबर, तो क्लीनिंग किया जाएगा, उसका मिट्टी कचरा रहेगा वो भी निकल जाएगा, उसके ऊपर कुछ पेस्टिसाइड यूज किए होंगे वो निकालना चाहिए। तो उसके लिए क्लीनिंग प्री प्रोसेसिंग आता है। प्री प्रोसेसिंग के बाद अलग अलग प्री ट्रीटमेंट्स आते हैं, जैसे ब्लांचिंग आएगा, केमिकल प्री ट्रीटमेंट्स आएंगे। ओके, फिर आप देखोगे उसमें प्री ट्रीटमेंट्स में सल्फरिंग एक प्री ट्रीटमेंट आता है। ऐसे ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, ऑस्मोटिक प्रोसेस एक प्री ट्रीटमेंट आता है। ओके, फिर कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस आता है। ऐसे अलग अलग प्री ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। वो प्री ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग डिहाइड्रेटर मशीन में लोड करते हैं। डिहाइड्रेटर मशीन में वो सब में से पानी निकाला जाता है। वो इतना बेर मिनिमम पानी रखते हैं सो दैट उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होता है। बराबर, उधर क्वालिटी चेकिंग किया जाता है कि हम लोगों ने जो डिहाइड्रेट किया है वो अच्छे क्वालिटी का हुआ है कि नहीं। अभी उसमें भी आपको देखना है कि अगर आपको जब भी सामने वाले कस्टमर्स को हम लोग जब इंस्टेंट फॉर्म में दे रहे हैं, उनका 5 मिनट में बनना चाहिए, उनका प्रोडक्ट जो है 5 मिनट में, तो उसके लिए प्री ट्रीटमेंट उस हिसाब से अपने को करना चाहिए। उनको 10-15 मिनट चलने वाला है तो नो प्रॉब्लम। बट आपको आपको अगर 5 मिनट का क्लेम करना है कि 5 मिनट में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंट गाजर हलवा आप बना रहे हो, अभी गाजर का सीजन चालू है, तो इंस्टेंट गाजर हलवा का प्रोजेक्ट कर रहे हो और सामने आप क्लेम कर रहे हो कि आप पानी या मिल्क ऐड करो और 5 गर्म करोगे तो 5 मिनट में आपका गाजर हलवा हो जाएगा। ये अगर क्लेम करना है तो अपना प्री ट्रीटमेंट में उस हिसाब से अपने को प्रिकॉशन करना है। बराबर, प्री ट्रीटमेंट उस हिसाब से करना है। तो एंड प्रोडक्ट, एंड कस्टमर, एंड यूजर जो है ना, उस हिसाब से करेंगे। अभी जैसे मैं गाजर वाला बोल रहा था, फिर उसके बाद फिर अगर डिहाइड्रेट करने के बाद इंस्टेंट गाजर वाला कर रहे हो तो उसका पाउडर नहीं बनाएंगे, क्योंकि गाजर में अपने को ग्रेटेड फॉर्म चाहिए रहता है ना। तो इधर भी आप देखोगे कि अपने को ना एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए, उस हिसाब से सब प्रोसेस डिफाइन डिफाइन हो जाता है। अगर फाइनली सूप बनाना है आपको तो सूप के लिए पाउडर लगेगा। बराबर, बट आपको अगर फॉर एग्जांपल इंस्टेंट पुलाव बनाना है या इंस्टेंट बिरयानी बनाना है, आरटीसी बिरयानी बनाना है, तो उधर हम लोग पाउडर नहीं करेंगे क्योंकि राइस के फ्लेक्स, राइस अपने को चाहिए। बराबर, तो ये सब हम लोग प्रीमिक्सेस में डिसाइड करते समय ये सब अपने को देखना है कि कौन सा प्रोटेल अपने को कौन से एंड से चाहिए। बराबर, फिर वो डिहाइड्रेट होने के बाद क्वालिटी चेक, फिर उसको वापस पल्वराइज करना है या उसको ब्लेंड्स करने हैं, या अलग अलग अपने को ब्लेंड्स करने हैं। अभी कुछ कंपनी क्या करेंगे, ऐसे पाउडर बना के ही ऐसे पाउडर बना के ही वो पाउडर को ही एक मार्केट करेंगे, या फ्लेक्स फॉर्म है फ्लेक्स फॉर्म ही मार्केट करेंगे। फिर थर्ड ऑप्शन ये सेटअप करते, पूरा डिहाइड्रेशन के साथ अगर सेटअप करते हो ना, तो पूरा अपने को अपॉर्चुनिटी और ज्यादा ओपन अप हो जाती है। यानी डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स भी हम लोग बेच सकते हैं, वो पाउडर फॉर्म भी बेच सकते हैं, या थर्ड ऑप्शन जिसके लिए हमने आज ज्वाइन किया है, वो आरटीसी रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। बराबर, तो वो बनाने के लिए फिर बनाने के लिए वो ब्लेंड करना पड़ेगा। वो ब्लेंड करके ऐसे जो राइट हैंड में जो नीचे प्रोडक्ट दिख रहे हैं ना, तो इंस्टेंट स्पिनच सूप, आरटीसी प्रोडक्ट जैसे ऐसे प्रोडक्ट्स आप सब बना पाओगे। बराबर, उसके लिए फिर आपको क्वालिटी चेकिंग भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो पैकिंग किया हमने वो पैकिंग कंडीशन में अपने को शेल्फ लाइफ मिलना चाहिए। बराबर, तो ये पूरा एंटायर प्रोसेस देखोगे तो अपने एक डिहाइड्रेशन या आरटीसी प्रोडक्ट में हो सकता है। अभी इसमें और एक आपको एडवांटेज क्या हो सकता है कि आपको ये पूरा, आपने डायरेक्टली डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट लेते हो
और उसका क्वालिटी चेकिंग करते हो प्रॉपर है कि नहीं, और उसका प्रीमिक्स या आरटीसी बनाते हो, बराबर, तो आपका पूरा इंटर पहले का ऑपरेशन सब बच जाता है। बट सामने वाला अगर क्वालिटी की गारंटी आपको क्वालिटी सामने वाला दे रहा है, तो आपका कोई अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। बट वो क्वालिटी नहीं आ रहा है, तो फिर आपको कुछ कंपनीज को खुद ही डिहाइड्रेट करके फिर प्रीमिक्सेस बना के मार्केट में लॉन्च करते हैं, सो दैट उनका पूरा कंट्रोल आ जाता है कि पूरा रॉ मटेरियल, क्योंकि एक भी रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट में 12 रॉ मटेरियल्स है, बराबर, उसमें से का एक भी रॉ मटेरियल खराब आ गया, फॉल्टी आ गया, करेक्ट, तो आपका इंटर बैच खराब हो जाएगा, बराबर। तो उस हिसाब से इसलिए कुछ कंपनीज क्या करते हैं, एंटायर रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग वो खुद करते हैं और उसका प्रीमिक्स बनाए। तो दोनों चॉइस है आपको, दोनों वे से आप कर सकते हो। एक तो हर एक रॉ मटेरियल आप दूसरे से लेके आप आपके एज पर रेसिपी आप ब्लेंड्स बना सकते हो, वो ब्लेंड्स बना के फिर पैकिंग करके आप कस्टमर्स को दे सकते हो, करेक्ट। तो ये पूरा डिहाइड्रेशन प्लांट है। तो ये पूरा डिहाइड्रेशन प्लांट जिनको छोटे स्केल पे करना है, वो छोटे स्केल पे भी पॉसिबल है। और हेलो। हाँ। यस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आई थिंक सुदेश सर मिस्टेकनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। जस्ट हम 1-2 मिनट होल्ड करते हैं एंड हम वापस शुरू करेंगे। जस्ट 2 मिनट दीजिए। जो फॉर्म में चाहिए वो फॉर्म में करके हम लोग प्रोसेस करके पैकिंग करके दे सकते हैं। दूसरा, यानी वो सब पूरा सेटअप करते हैं ना, तो अपने को मल्टीपल और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होते हैं। फिर सिर्फ प्रीमिक्सेस करेंगे तो सिर्फ रॉ मटेरियल लेके उसको प्रीमिक्स बना के हम लोग सेल कर सकेंगे। तो मल्टीपल चॉइस आपको, जिनको छोटे स्केल पे करना है, होम स्केल पे करना है, वो भी पॉसिबल है, या जिनको बड़े स्केल पे करना है वो भी पॉसिबल है। ओके। तो ये डिहाइड्रेटर मशीन है। ओके। तो अलग अलग डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजीज है, जैसे ट्रे डिहाइड्रेशन आता है, वैक्यूम डिहाइड्रेशन आता है, फ्रीज डिहाइड्रेशन टेक्निक आता है, फ्रीज स्प्रे डिहाइड्रेशन टेक्निक आता है। ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, बराबर, हर एक अलग अलग एप्लीकेशन से बने हुए, बराबर। तो वैसे फिर अपने को यूजुअली हम लोग आरटी से प्रोडक्ट देखेंगे, उसके लिए ट्रे ड्रायर्स सफिशिएंट होते हैं। वो ट्रे ड्रायर्स में हम लोग डिहाइड्रेट करके हम लोग बहुत सारे बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अपने कुछ पार्टिसिपेंट एक्सपोर्ट भी करते हैं, बराबर। तो अलग अलग ट्रे ड्रायर्स हैं, वो करके अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, वो टेक्नोलॉजीज का यूज करके आप रॉ मटेरियल बना के दे सकते हो। या दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बताया था आपको, कि वो रॉ मटेरियल को ही आ, यानी दूसरे से रॉ मटेरियल लेके आप आपका ब्लेंड बनाओ और पैकिंग करके दे सकते हो, करेक्ट। तो अभी एक केस स्टडी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी आपको स्पिनच या पालक को अपने को प्रोसेस करना है, बराबर। तो हमने रॉ पालक लिया, उसका पहले सबसे पहले उसका रूट किया कट किया जाएगा। फिर रूट करके फिर अपने को फिर डिसाइड करना है कि वो स्टेम के साथ पत्ता चाहिए कि ओनली पत्ता चाहिए। तो स्टेम के साथ यूज करना है, तो अपना फॉर एग्जांपल आपको कुछ प्रोडक्ट डिजाइन करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी देखोगे ना, जब इसमें हमको प्रीमिक्सेस में काम करना है, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या रहते हैं कि आप प्रोडक्ट डिजाइन करके भी लोगों को दे सकते हो, कुछ प्रोडक्ट डेवलप करके भी लोगों को बेच सकते हो। एक एक डिजाइन एक एक रेसिपी का ना 50-50 हजार रुपया चार्ज करते हैं, करेक्ट। तो वैसे भी आप कर सकते हो। तभी आपको जब भी डिजाइन ऐसा कुछ प्रोडक्ट डेवलप करना है या डिजाइन करना है, तभी आपको क्या करना है कि आपको अगर ग्रीन शेड ज्यादा चाहिए, तो सिर्फ पत्ता लेते हैं, पत्ते को डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाते हैं, यानी उस पत्ते को डिहाइड्रेट, उसको ग्रीन शेड मिल सकता है। फिर जिनको न्यूट्रिशन वैल्यू चाहे ज्यादा चाहिए, वो क्या करते हैं, स्टेम के साथ डिहाइड्रेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाता है। बट वो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाता है, बट उसका कलर शेड थोड़ा फेड हो जाता है, बराबर। तो आपको डिसीजन लेना है, जब आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, तो आपको आपके प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा चाहिए, तो स्टेम के साथ करो। अभी उसका रूट कट किया है, सॉरी, उसका रूट कट किया है, तो रूट कट कर दें, रूट का देखोगे, रूट का क्या करेंगे, तो उसका फर्टिलाइजर बना सकते हो। वो फर्टिलाइजर बनाओगे तो आपका फैक्ट्री का जो चाय पानी का खर्चा है वो उससे निकल जाएगा, बराबर। फिर वो रूट्स और फिर स्टेम और ये करना है,
बराबर, सिर्फ स्टेम, अभी कुछ कंपनी को सिर्फ पत्ता चाहिए होगा तो पत्ते को डिहाइड्रेट करके देते हो, तो वो भी हो सकता है। फिर स्टेम अलग से डिहाइड्रेट करके रखो, क्योंकि क्या है ना, स्टेम का डिहाइड्रेशन टाइम अलग है, पत्ते का डिहाइड्रेशन टाइम अलग है, तो दोनों अलग अलग करके कर सकते हो। फिर स्टेम अपने भरे बीका नहीं है, बट तो स्टेम को अपने अलग से डिहाइड्रेट करके रखेंगे तो आपको वेजिटेबल स्टॉक के लिए काम में आएगा आगे चल के, करेक्ट। तो ये प्रीमिक्स का दोनों भी ये कोर्सेज किए हैं मैंने। तो मेरा ब्रांड जो है आरटीसी का, वो मैंने स्टार्ट किया है। तो मैं आपको सबको मेरे प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ये देखो, ये दम आलू है। मेरे वेज और नॉन वेज ऐसे 10-12 प्रोडक्ट्स है। वेज में देखो, ये दम आलू है, सेव भाजी प्रीमिक्स, पनीर टिक्का प्रीमिक्स, पनीर बटर मसाला प्रीमिक्स, दिस इज अंडा करी प्रीमिक्स, बिरयानी, छोले मसाला। जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं दिखा रही हूँ, मगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये खीमा मसाला है। और डिहाइड्रेशन से ये जो डिहाइड्रेटेड मटकी है, स्प्राउट है। और ये छोले है, जो अभी देसाई सर ने जो आपको एक्सप्लेन किया है ना, तो उनसे मैंने मशीन लेके ये मैं बनाती हूँ। इसके बहुत सारे वैरायटी है। और मेरे ब्रेकफास्ट प्रीमिक्स भी है। अभी तो ये पोहा प्रीमिक्स है, ये स्मॉल सैंपल है मेरे पास अभी। मगर पोहा उपमा ये मेरे बहुत जाते हैं। और ये है पैनकेक प्रीमिक्स, ओट पैनकेक प्रीमिक्स है। बस ये सारे प्रोडक्ट्स है। मगर मैंने मीन्स जैसे मुझे ना उद्योग वर्धिनी से बहुत सारा गाइडेंस मिला है। मीन्स पहले मैं स्टक थी कि हाउ टू मार्केट, मीन्स मार्केटिंग कैसे करना है। फिर फसाई लाइसेंस और शेल्फ लाइफ है। अ, और बारकोड क्या रहता है, ये सब सब जो है, मीन्स रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदनी है, प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो ये सब जो क्लैरिटी मुझे मिल गई क्लास से। और जो रॉ मटेरियल होता है, शेल्फ लाइफ, ये ना पूरा मेरा क्लियर हो गया। और हमें सबको कैसे क्या करना है कि आरटीसी प्रीमिक्स का कैसे है, हमें ना मार्केटिंग अच्छे से करना है। अ, तो मैंने व्हाट्सएप मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है, एग्जीबिशन ज्यादा से ज्यादा किया तो धीरे धीरे लोगों को पता चलता है। देन मीन्स धीरे धीरे फिर हो आप ग्रो हो जाते हो। शुरू शुरू में आपको सैंपल सपोज दिए तो लोगों को समझता है, आपको बना के सैंपल भेजो टेस्ट करने के लिए, तो उस तरीके से फिर आप मीन्स लोगों को समझता है कि। और बिजनेस ग्रुप भी बहुत सारे होते हैं लेडीज के लिए। फेसबुक पे आप देखो बिजनेस ग्रुप बहुत सारे हैं। नासिक में भी बहुत सारे बिजनेस ग्रुप में मैं इंक्लूड हूँ। तो फिर उस हिसाब से मैं अपना जो एड है, जो डेली का जो है, मैं उसमें डालती रहती हूँ। फिर मेरे ना ज्यादा से ज्यादा जो मेरे जो कस्टमर है, वो अब्रॉड स्टडी जो जाते हैं बच्चे, मीन स्टूडेंट्स, वो मेरे कस्टमर्स है। एंड वर्किंग वुमेन, वो भी ज़्यादा मुझसे लेती है। मगर मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स आर अब्रॉड स्टडीज स्टूडेंट्स। तो उनसे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पोहा प्रीमिक्स, उपमा प्रीमिक्स, उनको बहुत यूजफुल होता है वो। और ये सारे जो प्रीमिक्सेस है, सपोज मैं आपको एक एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो स्प्राउट वाला है, ये और मेरा मिसल प्रीमिक्स है। तो स्टूडेंट कैसे खरीदते हैं, ये भी दे दो और उसके साथ में मिसल प्रीमिक्स लेते हैं। सपोज छोले है, तो ये डिहाइड्रेटेड मीन्स बॉइल्ड और डिहाइड्रेटेड ये छोले है, तो उसके साथ ये और ये दोनों भी वो लेके जाते हैं। वैसे ही मेरे पास दाल मखनी है, तो पास्ता प्रीमिक्स भी है। तो आप पास्ता और पास्ता के अलग पैकेट्स और पास्ता प्रीमिक्स के अलग पैकेट ऐसे में दे देती हूँ, तो वो उनको इजी हो जाता है वो। और बाकी आप बोलो, आपको क्या क्वेश्चंस है। और राम सर, आप भी मुझे पूछ यस। सकते हो कि मैं और क्या बोलूँ उनको।
नहीं नहीं, ग्रेट। अभी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वेबिनार में 115 से ज्यादा लोग जुड़े हुए लाइव। तो अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि आपको भी कुछ बिजनेस मिले, यहाँ से कुछ लोग आपसे कनेक्ट करें, तो आप आपकी श्योर डिटेल्स श्योर, चैट बॉक्स पे शेयर कर दीजिए, सो दैट ये यस, वेबिनार से भी आपको कोई ना कोई लोग ऑर्डर करेंगे। श्योर ग्रेट। श्योर, यस सो यस, यस। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैम, आपका एक क्वेश्चन है, आप ये कैसे कहाँ से कर रहे हो? आप ये घर से कर रहे हो? कुछ लोगों के क्वेश्चन है चैट बॉक्स पे कि आप ये घर से अच्छा, कर सकते क्या, तो आई थिंक आप उसका हाँ, आंसर दे दीजिए। आराम से आप घर से कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, पहले व्हाट्सएप पे ऐड डालती हूँ, फिर ऑर्डर मुझे मिल जाते हैं, और फ्रेश में ऑर्डर बनाती हूँ, और जैसे जैसे मुझे ऑर्डर्स आते हैं वैसे वैसे मैं उनको सर्व करती हूँ। और मेरा हर टाइम जो मेरा मैसेज है कुछ भी है, तो मैं पहले से ही ये करती हूँ कि 8 दिन में मैं ये बनाने वाली हूँ। सपोज आप शुरू में हो, बिगिनर हो, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप व्हाट्सअप करो, स्टेटस पे डाल सकते हो कि मैंने ये शुरू किया है, ऐसे ऐसे है। तो फिर आपको ऑर्डर्स आई तो आप फ्रेश फ्रेश बना के दे सकते हो। मगर मेरा अभी मैनेज हो गया है, लोगों को पता है, तो मगर फिर भी मैं फ्रेश ही बनाती हूँ। जैसे जैसे स्टॉक में मुझे पता है कि कौन से प्रोडक्ट मेरे ज्यादा जाते हैं, तो उस हिसाब से मैं बनाती हूँ, और वो फिर लेके जाते हैं, ऐसे है। तो मेरा घर से ही चालू है। 2 लेडीज मीन्स मेरे जो मेड है दो, तो मैंने वो 2 बाइयां लगाई है, और उनसे मैं सब बना के लेती हूँ, पैकेजिंग वो सब करते हैं, और मैं सब निकाल के उन दोनों के हेल्प से वो हो जाता है, घर में मैनेज हो जाता है दोपहर के टाइम में। तो ग्रेट। श्योरली आप घर से स्टार्ट कर सकते हो ग्रेजुअली, और जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आप फिर स्टेप बाय स्टेप आपका डिसीजन आप ले सकते हो कि आपको सपोज बढ़ाना है तो फिर शॉप लेके आप आगे कर सकते हो। कि जैसे आपसे घर में नहीं मैनेज हो रहा है, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर मीन्स शॉप से रेंट लेके फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे कुछ नहीं है, मगर घर से तो श्योरली हम सब स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। वाह, ग्रेट ग्रेट। आई थिंक आपके इससे बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। आज के वेबिनार में यस इतने लोग हैं तो श्योर, बहुत लोगों को ये हमेशा दुविधा होती है। और एक बात आपने बहुत अच्छा बताया कि ये बिजनेस ऐसा है कि ऑर्डर जैसे आएंगे उस तरीके से बनाओ, तो ऐसा कोई अपफ्रंट आपको बहुत सारा इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे ऑर्डर्स आएंगे उस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये बना, एक सर्विस बिजनेस जैसा प्रोडक्ट बिजनेस है, बट जो सर्विस के तरीके से ऑपरेट हो सकता है। तो आई थिंक और मैं बहुत और सारे हाँ, लोग। लोगों को मैं से ये भी बोल सकती हूँ कि शुरू में आपको सैम्पलिंग करना जरूरी है, कि आपको सैंपल देना है, एग्जीबिशंस लगाने हैं, लोगों को देना है, अपने फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप्स में है, ज्यादा से ज्यादा आप ऐड करो, छोटे सैंपल बनाओ। किटी ग्रुप है, जैसे कि आपको जितना ज्यादा ज्यादा हो सके आप उतना वो करो, कि बच्चों की किटी रहती है, क्लासेस रहते हैं, वहां पे जाके आप अप्रोच कर सकते हो कि चलो। सपोज मैंने भी शुरू में ये किया था कि जैसे कि आईएलटीएस के जो क्लासेस होते हैं जहाँ पे अब्रॉड स्टडीज के लिए बच्चे जाते हैं, तो वहां पे भी आप जाके अप्रोच कर सकते हो कि सर से, नहीं तो बच्चों को आप पैम्पलेट्स दे सकते हो। तो उनको वो श्योरली वो बच्चे जाते हैं ना, तो वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, और फिर हमें वहां से बिजनेस मिलता है। तो आप इस तरीके से अप्रोच किया ना आपने, कि जैसे हमारे किधर किधर जाते हैं प्रोडक्ट्स, तो आप उस तरीके से आपने मार्केटिंग की, तो धीरे धीरे आपका श्योरली वो ग्रो हो जाए, ऐसे। ग्रेट ग्रेट। बहुत बहुत अच्छा आपने गाइड किया है, बहुत अच्छा आपने स्ट्रेटेजी भी बताया। एक इसको गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी बोलते हैं कि एग्जैक्ट इसके हाँ, कस्टमर कहाँ है। तो आईटीएस है, जो भी फॉरेन स्टडी अब्रॉड के जो हाँ, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पे ही एग्जैक्ट स्टूडेंट है, वही आपका एग्जैक्ट कस्टमर है। अगर आपने एक यस, इंस्टीट्यूट भी अप्रोच कर लिया, तो वो इंस्टीट्यूट के साथ उनके जो 1000 या 100 स्टूडेंट्स हैं, वो आपके कस्टमर बन सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपने बन, स्ट्रेटेजी भी गाइड किया। ग्रेट। बहुत अच्छा आपने वैल्यू एडिशन दिया मैम। एंड आई थैंक यू, होप आपको ये वेबिनार से बहुत लोग आपको अप्रोच करें। आप श्योर आपके श्योर, डिटेल्स प्लीज चैट बॉक्स पे शेयर कीजिए, सो यस दैट सब लोग आपको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। थैंक यू। अभी नाउ विल टेक ऑल द क्वेश्चंस। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। सो विल टेक ऑल द क्वेश्चंस। सो सुदेश सर, आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो सर, पनीर हम कर सकते हैं क्या, और पनीर का टेस्ट लूज होता है क्या ऐसे इसमें?
पनीर का इशू है ना कि अगर फ्रेश पनीर है, आपको गारंटी है कि वो उसमें कुछ केमिकल्स यूज नहीं है, तो पनीर अच्छा होता है और रिहाइड्रेट भी अच्छा होता है। बट अगर मार्केट में देखोगे बहुत सारे ब्रांडेड जो रहते हैं वो केमिकल बेस्ड रहते हैं, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आते हैं। अगर वो फ्रेश पनीर है, गारंटी आपको फ्रेश मिल्क से बनाया हुआ है, तो उसको रिजल्ट अच्छा आता है पनीर में। ओके सर, कैन वी डिहाइड्रेट चीज? यस, इस चीज का पाउडर मिलता है ना, डिहाइड्रेट चीज को। ओके सर, अगला स्मॉल स्मॉल स्केल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने इन्वेस्टमेंट से हो सकता है? अभी विदाउट एनी मशीनरी करना है, डिहाइड्रेटेड पाउडर लेके करोगे तो 20-25 हजार में भी शुरू हो सकता है। वेइंग स्केल, सीलिंग मशीन ही लगेगा आपको, अब ब्लेंडिंग करने के लिए लगेगा कुछ, तो उसमें से घर से शुरू करना है। बट प्रॉपर इनकम देख रहे हो तो डिहाइड्रेटर मशीन लगेंगे आपको, और वो करके फिर करोगे तो एक अराउंड 1 लाख का इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो। बट पूरा फुल फ्लेज सेटअप करना है, 100 kg आउटपुट विद डिहाइड्रेशन का करना है, तो आपको 4 to 5 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा। ओके। अगले कि सर, आरटीसी में सिर्फ ड्रायर की जरूरत है क्या फ्रीज ड्रायर में हो सकता है, फ्रीज ड्रायर में? फ्रीज ड्रायर में वो प्रोडक्ट ना कॉस्टली होता है, उसके लिए कस्टमर्स बहुत कम रहते हैं, और को उतना कॉस्ट हाई होता है कि वो प्रोसेसिंग कॉस्ट ज्यादा है उसमें फ्रीज ड्राइंग में। अच्छा क्वालिटी का बनता है, बट आगे मार्केट में जो ज्यादा बिक रहे हो ट्रेड राइड ही बिकते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के वो ट्रेड राइड ही प्रोडक्ट ओके सर, रेडी टू ईट बनाना है तो क्या डिहाइड्रेटर में बनता है या है। फ्रीज सॉरी, ड्राइंग? क्या बनाना है? रेडी टू ईट में बनाना है तो फ्रीज फ्रीज ड्राइंग लगता है या डिहाइड्रेटर लगता है? डिहाइड्रेटेड में भी होता है। फ्रीज ड्राइंग में उस क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा मिलता है, बेटर मिलता है। बट आपको अगर वो, अगेन कंडीशनल क्या है, सामने वाला बायर अगर आपको वो रेट देने के लिए रेडी है तो आप वो टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। ओके। अगला है कि सर, क्या क्या अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं? बहुत सारे, सब बोला ना, सुबह का ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट हम लोग कर सकते हैं आरटीसी फॉर्म में। ओके सर, हमें अगर मिलेट जैसे प्रोडक्ट करने हैं तो उसके लिए, और फ्रूट एंड वेजिटेबल की करने हैं तो अलग अलग यूनिट लग। मिलेट्स के बहुत सारे आपके बन जाएंगे। जैसे मिलेट का इडली है, मिलेट का पोहा जैसा प्रोडक्ट है, वो इंस्टेंट, सब इंस्टेंट आरटीसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज से करेंगे तो आपको शेल्फ लाइफ भी बड़े बढ़िया मिलेगी। विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल, आपको शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया मिलेगी। तो मिलेट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, उसके भी एंडलेस ओके। एप्लीकेशन है। आई वांट टू मूव विद स्पाइसेस, हाउ कैन इट बी? मतलब आई थिंक स्पाइसेस मिक्स करके कर सकते हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन है हाँ, शायद। स्पाइसेस वो तो उसके बनाएगा ना, बनेगा नहीं ना ग्रेवी वगैरह। आर्टिस्ट ओके। ग्रेवी सब स्पाइसेस वगैरह सब आ ही जाएगा उसमें। ओके। अगला है कि सर, एक प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करें, मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करें? अभी आप टारगेट कस्टमर आइडेंटिफाई करो, आपको किसको देना है। स्कूल के बच्चे लोगों के टिफिन के लिए कर रहे हैं, या कॉलेज के कैंटीन में आपको देना है, या जो अभी देखोगे प्रोफेशनल कोर्सेज आफ्टर 12th सीईटी से ऑल इंडिया प्रेस होते, मेडिकल स्टूडेंट्स होने दो, इंजीनियरिंग होने दो, उनका फूड का बहुत बड़ा इशू रहता है। तो वहाँ के कैंटीन्स के लिए दे रहे हो क्या, या वहाँ के बच्चे लोगों के लिए दे रहे हो क्या? इससे अलग अलग टारगेट मार्केट है। फिर होटल के छोटे छोटे होटल्स है, उनको कुक का बहुत बड़ा इशू रहता है। रिसोर्ट्स है, उनको भी कुक का बहुत बड़ा है, और लैक्स ऑफ होटल्स है, लैक्स ऑफ रिसोर्ट, सबको ना कुकिंग का बहुत बड़ा इशू है, कुक के ऊपर इतने डिपेंडेंट रहते हैं। वो कुक निकल गया तो पूरा होटल का बदनामी हो जाता है। करेक्ट, उधर ही आरटीसी प्रोडक्ट्स उनको काम में आएंगे, और रेगुलर सर्व करता है, तो वो सेक्टर ना बहुत बड़ा है। तो उधर जहाँ पे कुक का डिपेंडेंसी है ना, उधर रिप्लेस हो जाएंगे ये सब आरटीसी प्रोडक्ट। करेक्ट। तो उधर फिर आपको कस्टमर, यानी उधर फोकस करो, उधर कस्टमर मिल जाएंगे आपको। करेक्ट। करेक्ट। एंड अगर आपको खुद का एक प्रोडक्ट बनाना है या खुद का एक ब्रांड बनाना है तो आप ऐसे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कीजिए कि जो आपका स्टार्ट विथ योर लोकल क्यूजिंग। अभी जैसे वृषाली मैडम ने बताया कि वो मिसल का प्रीमिक्स बनाती है। मिसल ये स्पेसिफिकली महाराष्ट्रियन डिश है, या नासिक, वो नासिक से बिलोंग करते हैं तो उनके वहाँ पे नासिक में वो बहुत फेमस है। तो उन्होंने मिसल प्रीमिक्स बनाया कि जो और कोई भी कॉम्पिटिटर, बड़े ब्रांड्स और कोई नहीं बना सकता है। तो आप ऐसे कुछ आपके लोकल कर डिशेस सकते बनाओ, या आपको कोई स्पेसिफिक रेसिपी बहुत अच्छा आता है, अगर आप उसको स्टैंडर्डाइज करना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो आप उस तरीके से भी आप वो स्ट्रेटेजी भी अप्लाई कर सकते हो कि जिसमें आपका बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है। वैसे अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो उन्होंने क्या है ना, वो फिश ईटर्स है ना, तो उन्होंने एक फिश का ग्रेवी की है आरटीसी फॉर्म में। जिसको जो फिश डालने वो डालते हैं, और वो 5 मिनट में वो ग्रेवी बन जाता है। 5-10 मिनट, जैसे फिश को कुक होता है, फिश जल्दी होता है कुक होता है, तो उन्होंने फिश का ग्रेवी किया है। तो
बहुत अच्छा चलता है उनका। तो वैसे बहुत सारे ऑप्शंस है, एंडलेस कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं आप। करेक्ट। सर चपाती फ्रोजन होता है क्या प्रीमिक्स में बनता है? कौन सा? चपाती। चपाती एक्सपोर्ट होता है, फ्रोजन रहता है, क्योंकि उसको डिहाइड्रेट कर खाकरा जैसा हो जाएगा। ओके ओके ओके। अगला है कि सर नॉनवेज के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं क्या? यस यस, नॉनवेज का पूरा मार्केट ओपन है, 1% भी काम हुआ नहीं उसका। वेज में ही ज्यादा नहीं हुआ है, तो नॉनवेज में अभी कुछ ज्यादा काम हुआ ही नहीं। एंटायर ओके मार्केट इज ओपन। अगर आप सर एक कंफर्टेबल हो तो आप कर सकते हो उसमें। अभी प्रैक्टिकल में हम लोग नॉनवेज प्रोडक्ट्स नहीं लेने वाले हैं, बट अगर आपको उसमें एंटर करना है तो आपको गाइड करेंगे उसमें कैसे करना है। ओके। अगले कि सर एक घर पे छोटे स्केल की डिहाइड्रेटर मशीन कितने मिनिमम क्वांटिटी की होती है और क्या प्राइस में जाएगी? छोटे छोटे 5 ट्रेस की मशीन आते हैं, अराउंड 15,800 की आती है। और उसके बड़ा 10 kg का आता है, वो अराउंड 62,000 की आती है। और उससे बड़ा जितना चाहिए उस हिसाब से एज पर रिक्वायरमेंट आती है मशीन। ओके। और सर मतलब क्या कैपेसिटी में कितने कितने कैपेसिटी में बिजनेस हम कर सकते हैं ज्यादा देखो, घर इन्वेस्टमेंट से करना है? बिजनेस करने के लिए आपको लिमिट क्या है? अप टू 12 lakhs तक आप घर से बिजनेस कर सकते हो, एनुअल टर्नओवर, प्रॉफिट नहीं। तो 12 lakhs टर्नओवर तक आप घर से कर सकते हो, यानी 1 लाख रुपीज का बिजनेस आप घर से कर सकते हो। उसके ऊपर जा रहे हैं तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना है, आपको प्रॉपर इंडस्ट्रियल गाला लेके काम करना है। बराबर। तो अप टू 12 lakhs तक आप घर से कर सकते हो। ओके। सर बॉइल्ड पोटैटोज डिहाइड्रेट हो सकता है क्या, हो या सकते उसका कोई हैं, रेडी टू अच्छे कुक होते हैं। प्रीमिक्स बन सकता है बन क्या? सकते हैं ना उससे, पैटीज वगैरह, पैटीज इंस्टेंट प्रीमिक्स पैटीज के वगैरह हो सकते हैं। या जो भी बॉइल्ड पोटैटो से जो ग्रेवीज या जो बनाते हैं, वो सब बन जाएगा। ओके ओके। यस। सर रेडी टू ईट और रेडी टू कुक में क्या डिफरेंस है? रेडी टू ईट है, वो खाने के लिए रेडी है, डायरेक्टली ओपन करके पैकेट खाना है अपने को। रेडी टू कुक में अपने को पानी ऐड करके थोड़ा कुक, तब हीट करना है, ओके, बॉईल करना है। जैसे आप देखोगे कि प्लेन में भी देखोगे, वो अपने को उपमा वगैरह मिलता है, बॉइलिंग वाटर डालते हैं, 10 मिनट के बाद खाने को बोलते हैं। यानी 10 मिनट क्यों दिया है? वो उसमें रिहाइड्रेट होने के लिए टाइम दिया है। तो उसको हम लोग आरटीसी प्रोडक्ट बोलेंगे उस। और दोनों का टेक्नोलॉजी अलग है सर? हाँ, टेक्नोलॉजी अलग है, यस। पूरा ओके। अलग ही है टेक्नोलॉजी। राइट। अभी आई थिंक रेडी टू आरटीसी कुक को। डिहाइड्रेशन में देखोगे ना, आरटीसी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल, हम लोग फ्रूट्स में जब भी काम करते हैं, यानी फ्रूट रोल्स वगैरह बनते हैं, कैंडिडेट फ्रूट बनते हैं, वो सब आरटीसी प्रोडक्ट में ही आते हैं। बट ये स्पेशली कुक फूड में देखोगे तो फूड में आरटीसी और आरटीई में अलग है, दोनों टेक्नोलॉजी अलग। ओके। अगले कि सर क्या हम पर्सनली एक अच्छा कुक होना चाहिए ये बिजनेस के लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी अपने एक पार्टिसिपेंट है ना, उन्होंने क्या किया है, जो मुंबई में ही है, वो जो रेप्यूटेड आउटलेट्स रहते हैं ना, जैसे एक सरदार पाव भाजी है, या ऐसे जो फेमस है, तो उनका वो लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं आरटीसी प्रोडक्ट में, रेडी टू कुक फॉर्म में, और यूएस में किसी को सरदार पाव भाजी खाना है, उसको भेज देते हैं। करेक्ट। तो उन्होंने वो कुक का इश्यू निकाल दिया, जो रेप्यूटेड उनका जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड टेस्ट है, उसको ही उन्होंने रेडी टू कुक में कन्वर्ट किया। तो अगर है तो अच्छे ही, नथिंग लाइक इट। नहीं है तो आप दूसरे से लेके भी कर सकते हो। इंटरेस्टिंग। ग्रेट। अगला है कि सर फ्रूट रोल का कोई एग्जांपल है क्या, फ्रूट रोल में कर सकते हैं क्या? फ्रूट रोल में अभी आरटीसी में नहीं आएगा वो, बट आरटी रेडी टू ईट में आता है। फ्रूट रोल डिहाइड्रेट करके हम लोग कर सकते हैं, वो अपना डिहाइड्रेशन में हम लोग कवर करते हैं, डिटेल में कवर करते हो कैसे बनाना है फ्रूट रोल्स। ओके ओके। एक सेकेंड। सर एयर फ्रायर ओवन यूज हो सकता है क्या इसमें, क्या नहीं? एयर फ्रायर का ना लिमिटेशंस है, और एक्चुअली थोड़ा हाई टेम्परेचर में करते हैं, तो उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन लॉस होता है। डिहाइड्रेट होता है, बट वो न्यूट्रिशन लॉस बहुत होता है उसमें, क्योंकि हाई टेम्परेचर में किया जाता है। सर मैक्सिमम टेम्परेचर क्या, मतलब स्पॉइलेज नहीं होना चाहिए उसके लिए कोई 55 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। सर प्री ब्लास्ट मशीनरी मतलब क्या, और वो लगता है क्या इसके लिए? प्री ब्लास्ट। इसमें नहीं लगता। राइट। ओके। आई थिंक वो कोई और टेक्निक है हम्म। शायद। यस। ओके ओके ओके। आई वी हैव
फ्यू मोर क्वेश्चंस, बहुत सारे लोगों के कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं क्विकली कोर्स क्या है हमारा, क्या इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स है, आप कैसे इसमें बिजनेस कर सकते हो, कौन से प्रोडक्ट सिखाएंगे, ये मैं क्विकली आपको शेयर करता हूँ। उद्योग वर्धिनी का जो हमारा कोर्स है, ये जो हमारा न्यू बैच है, मैं आपको सबको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो आई शेयर यू द कोर्स लिंक एंड सारी डिटेल्स। सो ये जो उद्योग वर्धिनी का रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस का जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसका नया बैच हमारा 17 तारीख से शुरू हो रहा है। ये प्रोग्राम का ड्यूरेशन है 2.5 वीक्स, और ये पूरा प्रोग्राम लाइव ऑनलाइन होता है। इसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट का लाइव ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, अलग अलग प्रोडक्ट प्रीमिक्सेस का। एक्चुअल में आपको सिखाएंगे कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। हम आपको इसमें ग्रामेज में सिखाते हैं, तो प्रोपोर्शंस में सिखाते हैं। सो आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो अगर आपको सही प्रोपोर्शन पता है, और आप कितने भी क्वांटिटी में बना सकते हो। फिर आप 1 kg बनाओ या 10 kg बनाओ, आपके प्रोपोर्शन सही है तो आप कितना भी बड़े स्केल पे लेके जा सकते हो। तो हम आपको इसमें प्रोपोर्शंस में भी शेयर करते हैं। आपको इस प्रोग्राम के साथ एक बहुत बड़े कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है, कि जो हमारे स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन और रेडी टू कुक का जिन्होंने कोर्स किया है, ये सारी बड़े कम्युनिटी का आपको एक्सेस मिलता है। और आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, एक्सपोर्ट, लाइसेंसिंग, ये अलग अलग चीजों के बारे में भी हम आपको इसमें गाइड करते हैं। सो सिलेबस में फर्स्ट हम समझते हैं कि रेडी टू ईट और रेडी टू कुक में क्या डिफरेंस है, क्या टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है। फिर डिहाइड्रेशन के बेसिक समझाते हैं, क्योंकि आपको इसमें डिहाइड्रेटेड रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो आपको उसका बेसिक समझाते हैं। फिर ओवरव्यू ऑफ प्रीमिक्स इंडस्ट्री की, मार्केट का सिनेरियो क्या है, डिमांड क्या है प्रीमिक्सेस का, और इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं। सो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के अलग अलग कैटेगरीज, सूप, स्नैक्स, स्वीट डिश, चटनी, राइस, ग्रेवी, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हम आपको इसमें समझाते हैं। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, प्रोसेस कैलकुलेशंस कैसे करें, रॉ मटेरियल को किस तरीके से मिक्स करना है, प्रोपोर्शंस है वो हम आपको समझाते हैं। फिर आप होम स्केल से इंडस्ट्री स्केल तक कैसे लेके जा सकते हो, मार्केट स्कोप क्या है, रिटेल का, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स, शेल्फ लाइफ, स्टोरेज टेक्निक्स हम आपको पूरा इसमें गाइड करते हैं। फिर प्रैक्टिकल्स हम आपको गाइड करते हैं। सो हम आपको प्री ट्रीटमेंट, अलग अलग रॉ मटेरियल का प्री ट्रीटमेंट कैसे करें, ये आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं एक सेटअप पे। और हम कुछ प्रोडक्ट का ये करते हैं, प्रैक्टिकल्स देते हैं। ब्रेकफास्ट प्रीमिक्सेस के हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल्स देते हैं। फिर वैसे ही स्नैक्स, सूप कैटेगरी के हम अलग अलग टाइप के प्रैक्टिकल्स देते हैं, कि हम आपको एक्चुअल में रॉ मटेरियल वगैरह सब हम वर्चुअल सेटअप में आपको पूरा प्रैक्टिकल सिखाते हैं। उसके अलग अलग ये भी सिखाते हैं, प्रोपोर्शंस भी सिखाते हैं। फिर वैसे ही अलग अलग और फर्दर क्यूजीन्स, जैसे प्रीमिक्सेस हो गए, स्नैक्स प्रीमिक्स हो गया, चटनी प्रीमिक्स हो गया, ग्रेवी प्रीमिक्स हो गया, राइस प्रीमिक्स हो गया, ऐसे अलग अलग आपको प्रीमिक्सेस के बारे में गाइड करते हैं। फिर फूड प्रिजर्वेशन, फूड एडिटिव्स का रोल क्या है, हम आपको ये भी समझाते हैं। फंक्शंस क्या क्या है उसके हम समझाते हैं। फिर प्लांट सेटअप, प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्राइसिंग कैसे करें, तो प्लांट सेटअप कितने बड़े स्केल का करें, या घर से करने तो कैसे करें, प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसे करें, ब्रांडिंग कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे निकालें, और आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट कैलकुलेशंस कैसे बनाएं। फिर फूड सेफ्टी एंड हाइजीन मेजर्स, लाइसेंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हम आपको गाइड करते हैं। और इसमें अलग अलग बोनस वीक के सेशंस होते हैं, कि जिसमें हम आपको अलग अलग बिजनेस के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में गाइड करते हैं। सो ब्रांडिंग, मार्केटिंग कैसे करें, अलग अलग प्रोडक्ट के प्लेसमेंट्स, और कस्टमर सेगमेंटेशंस क्या होते हैं, कौन सा एग्जैक्ट कस्टमर है जो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। फिर इसमें गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी बहुत है, बहुत आपको आज 50 to 70% आपको सब्सिडी और इंसेंटिव्स है। तो वो कैसे मिला है, कौन से इसमें अप्लाई करें, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर बिजनेस प्लान कैसे बनाएं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं। फिर एक्सपोर्ट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, रेडी टू कुक प्रोडक्ट में कैसे आप एक्सपोर्ट करना है, तो कैसे, क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, लाइसेंसेस है, कंप्लायंसेस, ये गाइड करते हैं। फिर आपको सेल्स में कैसे करना है, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे बनाना है, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन, फिजिबिलिटी एनालिसिस, और एक मार्केट सर्वे कैसे करें, और एक सक्सेसफुल वेंचर कैसे खड़ा करें, ये पूरा इन डेप्थ हम आपको गाइड करते हैं। अलग अलग मेंटर्स इसमें आपको गाइड करेंगे। ऑफ कोर्स आपको सुदेश देसाई सर पूरा टेक्निकल समझाएंगे, इस प्रोडक्ट के रिलेटेड और आरटीसी के रिलेटेड सारे प्रोसेस, रेसिपीज, अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हम सारे इसके प्रैक्टिकल्स, ये सब चीजें आपको देसाई सर गाइड करेंगे। और हमारे अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स है, अलग अलग मेंटर्स है, जो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स, एक्सपोर्ट,
मार्केट सर्वे, लाइसेंसेस, ये सारी चीजों के बारे में गाइड करेंगे। ये आज का वेबिनार अगर आपने मिस किया हो तो आप यहाँ पे आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने हमारे इस कोर्स के बाद बिजनेस शुरू किया, आप उनके यहाँ पे प्रोडक्ट्स देख सकते हो। वैसे आपने वृषाली मैम का तो आज सुना ही है, ऐसे हमारे बहुत सारे एलुमनाइज हैं कि जो आज अच्छे स्केल पे काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने वृषाली मैम का नंबर भी मांगा है, तो उन्होंने ऑलरेडी चैट बॉक्स पे शेयर कर दिया है। ये प्रोग्राम सारा लाइव होता है। इसमें कोर्स में हम आपको सारे सेशंस का रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जिसका आपको लाइफ टाइम एक्सेस होता है। कोर्स के बाद आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चंस है, कोई भी प्रोडक्ट में अगर आपको बनाते टाइम अगर आपको कोई डिफिकल्टीज आ रही है, तो वो हम आपको पूरा प्रोवाइड करते हैं। आपको मशीनरी के कॉन्टेक्ट चाहिए, अगर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, ये सारे अलग अलग चीजों का हम आपको नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, कि जिससे आपका बिजनेस शुरू होने में और सफलता आपको मिले, जल्दी से जल्दी आप शुरू कर पाओ। एंड ये हमारे और भी एल्यूमनाइज है। ये हमारे चंदा जी है, जिन्होंने बड़ा यूनिट डाला है रेड टू कुक प्रीमिक्सेस का। बहुत सारे हमारे एल्यूमनाइज है कि जिन्होंने, ये हमारे रूबल जी है जो आज डेली 5,000 प्लस प्रोडक्ट बेचते हैं। तो आप उनका रूबल जी का भी स्टोरी देखिए कैसे उन्होंने बनाया। और बहुत सारे लोगों के फीडबैक से जरूर आप ये सब देख सकते हो। हमारा इसका जो नया बैच है, ये 17 तारीख से शुरू हो रहा है, शाम को 7:30 से 9, ये टाइम में हमारा प्रोग्राम लाइव ऑनलाइन होता है। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो डाला है। हमारे ये मैडम है जो अलग अलग रेट टू कुक प्रोडक्ट बनाई है, हमारे एल्यूमनाई है, जो आज मंथली 10 लाख का सेल कर रहे हैं। तो आप उनका ये जरूर वीडियो देखिए। मीशो ऐसे प्लेटफॉर्म पे, मीशो अमेजोन पे रेट टू कुक और डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो आप ये हमारे एल्यूमनाई का जरूर वीडियो देखें। तो ये सारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके, ये हमारे एल्यूमनाइज है। ये हमारे द्वारका मैम है जो मंथली 60 लाख का टर्नओवर करते हैं। सो ये सारे हमारे एल्यूमनाइज है, इनके जरूर आप वीडियो देखें। और ये जो लोग मैं बोल रहा हूँ, ये जो हमारे एल्यूमनाइज है, ये सारे हमारे एक ग्रुप में कनेक्टेड है, जिसका आपको भी एक्सेस मिलने वाला है। सो या आप देख सकते हो फूड सेक्टर कम्युनिटी ऑफ उद्योग वर्धिनी, जहाँ पे हमारे 1240 मेंबर्स है। पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से इस प्रोग्राम, इस ग्रुप में कनेक्टेड है लोग। और ये ग्रुप में आपको शामिल होने का मौका मिलता है, लाइफ टाइम इसका मेंबरशिप मिलता है। इसमें पूरे इंडिया से लोग हैं, और ये ग्रुप से आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे, आपको नेटवर्क मिलेगा, आपको रॉ मटेरियल सप्लायर्स मिलेंगे, पैकेजिंग के लोग मिलेंगे, सब लोग यहाँ पे है। ये सारे हमारे एल्यूमनाइज हैं। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के किसी ने प्रोडक्ट बनाए हैं। ये हमारे एल्यूमनाई कि जिन्होंने पैकेजिंग का अलग अलग बिजनेस शुरू किया है। ये कोई बायर्स ढूंढ रहा है, या कोई आप देख सकते हो कि अलग अलग उनके स्प्राउटेड प्रोडक्ट्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी ने फ्रीज ड्राइंग के बिजनेस शुरू किए हैं पूरे इंडिया। किसी ने रिक्वायरमेंट डाला है, अभी यहाँ पे देखो किसी ने अपने प्रोडक्ट्स डाला है। किसी ने अलग अलग टाइप के रिक्वायरमेंट्स डाले हैं। कोई अपने अपने सिटी के देख रहे हैं, या किसी ने पूछा है कि कोई बैंगलोर से है क्या, तो उनको आपस में तुरंत 5-6 लोग अपने अपने सिटी लोग मिल गए। तो ये सारे चैट्स जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे रीसेंट चैट्स है, और February 9 के चैट्स है। तो बहुत आपको इसमें ऑर्डर्स मिलेंगे। अभी यहाँ पे छोटे छोटे ऑर्डर्स भी है किसी ने डाले हैं। यहाँ पे इस ग्रुप में देखो, किसी ने अभी रिक्वायरमेंट डाला है 2 मेट्रिक टन का ग्रीन चिली के रिलेटेड। किसी ने एक करी, या एक बॉइल्ड, ऐसे ऑर्डर्स डाले हैं, प्री मिक्सेस के ऑर्डर्स डाले हैं। तो ऐसे आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे। और इस ग्रुप में आप देखोगे तो बहुत हमारे एल्यूमनाइज हैं जो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये देखिए उनके ये सारे प्रोडक्ट्स के फोटोज हैं। आप देख सकते हो कि कैसे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए हैं। बीटरूट पाउडर्स है, या स्प्राउट्स है, डिहाइड्रेटेड, ये अलग अलग हमारे एल्यूमनाइज के प्रोडक्ट्स है जो आज पूरे, तो ये लोगों के साथ आपको डे वन का ये नेटवर्क मिल जाता है। ये जो प्रोग्राम है 17 तारीख से शुरू हो रहा है, हमारा नया बैच। सो मैं इस कोर्स का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है चैट बॉक्स पे शेयर कर रहा हूँ। आपको इस कोर्स को डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है, udyogvardhini.com पे जाइए। और आप डायरेक्टली यहाँ पे udyogvardhini.com पे जाइए, यहाँ पे कोर्सेज पे जाइए, फूड प्रोसेसिंग, यहाँ पे आप नीचे जाइए, रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस। इस कोर्स के लिए आप डायरेक्टली ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। 17 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। यहाँ पे आपके नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर,
और सिटी फिलअप कीजिए, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए, आपके सामने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे आएगा जहाँ पे आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सारे माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। सो हमारा जो नया बैच है ये हमारा 17 तारीख से शुरू हो रहा है, एंड इसका जो ड्यूरेशन है ये 2.5 वीक्स है। ओके, सो विल टेक रिमेनिंग क्वेश्चंस, कुछ लोगों के और भी क्वेश्चन है। यस सर, हम न्यूट्रिएंट वैल्यू रिटेन कर सकते हैं क्या इसमें? यस यस, अच्छा मिलता है। यानी हम लोग ओके जो बॉईल करते हैं ना फूड, उससे भी अच्छा मिलता है। ओके ओके, लिंक टू रजिस्टर। यस, मैंने चैट बॉक्स पे लिंक टू रजिस्टर डाल दिया है, आप उस लिंक पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। ओके, अगला है कि सर इसमें कलर चेंज होता है क्या? अगर प्रॉपर डिहाइड्रेट किया होगा ना, तो कलर, टेस्ट और न्यूट्रिशन वैल्यू अपने को इंटैक्ट मिलता ओके, यस, अगला है रेडी टू कुक और डिहाइड्रेशन, ये दो हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स है। डिहाइड्रेशन में हम आपको, दोनों की अपॉर्चुनिटीज भी अलग है, इसमें हम आपको डिहाइड्रेशन का बेसिक्स गाइड करते हैं, बट रेडी टू कुक अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो प्राइमरीली आपके जो रॉ मटेरियल है वो डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो इधर आप किसी और का मटेरियल प्रोक्योर करके रेडी टू कुक प्रोडक्ट बना सकते हो, या अगर आपको खुद को ही डिहाइड्रेट करना है तो डिहाइड्रेशन का जो टेक्निक है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का, वो हमारा डिफरेंट प्रोग्राम है। तो आप अगर आपको दोनों चीजें करनी है, अगर आपको डिहाइड्रेशन का भी एज अ बिजनेस देख रहे हो या रेडी टू कुक का भी देख रहे हो, तो दोनों हमारे प्रोग्राम्स अलग अलग है। इस प्रोग्राम में हम आपको बेसिक्स ऑफ डिहाइड्रेशन गाइड करते हैं, बट अगेन अगर आपको डिहाइड्रेशन में बिजनेस करना है तो हमारा वो डिफरेंट प्रोग्राम है। बट दोनों चीजें करें, जरूरी नहीं कि दोनों प्रोग्राम्स करना है। अगर आपको सिर्फ रेडी टू कुक ही करना है तो आपको बस रॉ मटेरियल डिहाइड्रेटेड किसी और से सोर्स करना है। हमारे बहुत सारे एल्यूमनाइज डिहाइड्रेटेड मटेरियल किसी और से सोर्स करके रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस बनाते हैं। सो आप वैसे भी कर सकते हो। ओके सर, इंस्टेंट टी प्रीमिक्सेस का बिजनेस हो सकता है क्या स्मॉल स्केल पे? है। स्मॉल सेल घर से करना है ना, तो जरा डिफिकल्ट है, क्योंकि है ना, वो जो प्रोसेस है इंस्टेंटली दो टाइप के आते हैं। जो एक ब्लेंड आता है, करेक्ट, वो ब्लेंड करके वो पानी में मिक्स करेंगे, और उसमें जो पार्टिकल जैसे टी पाउडर है वो सब, वो पूरा मिक्स नहीं होता है, उससे एक्सट्रैक्ट आ जाता है, तो वो एक प्रोसेस रहता है। दूसरा जो मार्केट में आता है ना, वो पूरा डिजोल्विंग प्रॉपर्टीज रहता है, एक भी अपने को पार्टिकल ऐसा लूज नहीं मिलता, पूरा वो टी में टी जो है पूरा मिक्स हो जाता है। उसके लिए जो प्रोसेस है ना, वो स्प्रे ड्राइंग या फ्रीज ड्राइंग का प्रोसेस रहता है। वो टेक्नोलॉजी जरा हायर साइड पे आते हैं, घर से विजिबल नहीं होता है। ओके, तो वो उसके लिए फिर आपको बड़ा सेटअप लगेगा। यस यस, ओके, ग्रेट। यहाँ इस प्रोग्राम के साथ हम आपको रेसिपीज भी शेयर करते हैं, अलग अलग जो इसके स्टैंडर्ड्स है, जो मिक्सिंग के जो फॉर्मेट्स है, वो हम आपको सारा गाइड करते हैं कि जो आप आपके प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अलग अलग टाइप के अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है, इनोवेट करना है, तो वो प्रोसेस, वो फंडामेंटल से आप और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, रीजनल प्रोडक्ट्स आप उसमें का प्रोडक्ट बना सकते हो। ओके, ग्रेट। Yes, so I think we have covered all the questions. So thank you so much everyone. अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास आखिरी के 5 मिनट्स है। टेलीग्राम आईडी जो है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, ये सिर्फ हमारे एल्यूमनाइज का है। वो ग्रुप में सिर्फ जिन्होंने हमारे कोर्स किए वो ही है। ये प्राइवेट ग्रुप है, ये आपको पब्लिकली एक्सेस नहीं है। जो लोग इस कोर्स का पार्ट बनते हैं, जो जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनको ही इस ग्रुप का एक्सेस है। यस, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है। यस, राहुल जी, आपका क्वेश्चन मुझे। हाँ सर, मैं पार्टिसिपेंट ही हूँ डिहाइड्रेटेड फूड कोर्स की। मुझे ओके, सर से ये पूछना है कि अगर हम पाव भाजी का बनाना चाहते हैं प्रीमिक्स रेडी टू ईट, तो वो कैसे, मतलब पाव भाजी बना के फिर डिहाइड्रेट करना है या फिर रॉ मटेरियल मतलब आपको डिहाइड्रेट बड़े कर? स्केल पे करना है तो हर एक इंडिविजुअल जो रहता है ना इंग्रेडिएंट, उसको डिहाइड्रेट करके अपना रेसिपी के हिसाब से ब्लेंड करके आप पैकिंग करके बेच सकते हो, तो आपका इंस्टेंट पाव भाजी बन जाएगा। ओके सर। ओके, यस, Hello. हाँ, यस, Yeah, I just missed the session. So can I get recording? So because I am interested in all this this thing process. So where I यस, can see that
Yeah, so I have shared you, we have shared you one link of the program. आप वो लिंक पे जैसे जाओगे तो नीचे आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे वेबिनार रिकॉर्डिंग नाम से एक सेक्शन है। ये रिकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हो, यहाँ पे आज का रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाता है। Which तो link you are shared just now? यस जस्ट नाउ जो मैंने उद्योग वर्धिनी का जो लिंक दिया है वेबसाइट पेज, उस पेज पे ये आपको एक्सेस मिल जाएगा। मैंने वापस शेयर किया चैट बॉक्स। Yeah, it's only on the online only, not offline. नो नो, दिस प्रोग्राम इज ऑनलाइन। Yes, Okay. participants are from across India and mentors are also from different parts. Okay, okay, fine. Thanks a lot. I'm interested. I'll Thanks. just go through the webinar and I'll get back to you. Yeah. Sure, Thank you. sure, no worries. Yes. Thank you. आशा गोड से आपका क्वेश्चन मुझे। हॅलो सर, आवाज येतोय? Yes. हाँ, yes. हा सर, मला विचारायचं होतं, प्रत्येक भाजी जी आपण डिहायड्रेट करणार आहे, तर ती प्री ट्रीटमेंट करणं गरजेचं आहे का? हो, इम्पॉर्टंट आहे. आणि आपल्याला ज्या भाजी किंवा फळभाजी किंवा फळं डिहायड्रेट करायची, त्यासाठी सगळं जी मशीन असेल ती एकच असेल का? नहीं, क्वेश्चन समझा नहीं मैडम. हाँ सर, सब्जी या गोभी जैसे जो है या फ्रूट्स है, ये हमें डिहाइड्रेट करनी है, तो उनके लिए जो मशीन लगती है वो सब एक ही होती है? हाँ, एक ही सेटअप में सब आपके फ्रूट्स भी हो जाएंगे, आपके सब सब्जी भी हो जाएंगे. ओके एक ही सेटअप में हो जाएगा. ओके, थैंक यू। Yes, राजकृति आपका क्वेश्चन पूछे। यस सर। सर ये जो हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे, जो भी प्रोडक्ट जैसे हमें कोई भी प्रीमिक्सेस डेवलप करना है या कुछ भी, तो उसका हमें फॉर्मुलेशन मिलेगा राइट आपके यहाँ यस, से? करेक्ट. ओके। Yes, और yes. सर इसका जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है, मतलब उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो कि आजकल हम हर पैकेट में देखते हैं कि हमें उसमें बराबर. मेंशन करना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उसका क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है। करेक्ट. तो सर वो उसको मतलब मेंशन करने के लिए हम उसकी टेस्टिंग या बाकी चीजें कैसे कर पाएंगे? उसके लिए क्या होता है ना सर, एफएसएस अप्रूव्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरीज रहते हैं. उनके पास आपको ओके। सैंपल पैकिंग के ऊपर लेबल चिपकाने के पहले आपको हम्म। सैंपल उनको देना है. वो आपके प्रोडक्ट में कितना न्यूट्रिशन है वो आपको चार्ट निकाल के देते हैं. और प्लस आपके वो पैकिंग में आपका कितना शेल्फ लाइफ मिलेगा, 1 साल रहेगा, ओके। 6 महीना हाँ, रहेगा या राइट दो सर, साल राइट रहेगा, सर। वो आपको रिपोर्ट देते हैं. वो आने के बाद आप पैकिंग के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं. ओके और एवरी 6 मंथ सर। आपको रिपीट करना है. मैंने कुछ स्टडीज की थी, उसमें मैंने ये पाया था कि जैसे ये जो हम डिहाइड्रेट करते हैं, एक डिहाइड्रेशन होता है जिसमें हम हॉट एयर से चीजों को सुखाते हैं, और एक होता है फ्रीज ड्राइंग। तो बराबर. फ्रीज ड्राइंग जो होता है उसमें मैंने देखा सर, जो गूगल रिपोर्ट के हिसाब से या बाकी चीजों के हिसाब से, कि उसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है और वो न्यूट्रिशनल जो है वैल्यू ज्यादा रिटेन करता है अपने अंदर। तो सर आपके लिंक से या आपके माध्यम से ऐसे कोई हमें सप्लायर्स मिल सकते हैं, ताकि अगर हम फ्रीज ड्राइंग वाली चीजों को यूज करना चाहें मिल इन जाएंगे ना स्पाइट सर. ऑफ। अपने अपने एल्यूमिनियम ग्रुप है ना, उसमें आपको फ्रीज ड्राइड वाले भी मिलेंगे, ट्रे ड्राइड वाले भी मिलेंगे. सिर्फ कॉस्ट फैक्टर जो है ना, मैंने पहले भी बताया था कि फ्रीज ड्राइड का थोड़ा कॉस्टली रहता है प्रोडक्ट. उससे जो आप ब्लेंड हाँ, बनाएंगे ना, वो थोड़ा महंगा रहता है मार्केट से भी. तो वो आपके हाँ, कस्टमर्स अगर वो टाइप के लेने के लिए रेडी है तो आप राइट उसमें सर। एंटर कर सकते हैं. बट आई थिंक सर क्योंकि वो न्यूट्रिशन कॉमन वैल्यू। मैन के लिए ना एफोर्डेबल नहीं है फ्रीज ड्राइड का कंसेप्ट. इसलिए थोड़ा अभी पीछे, अभी उसमें R&D हो रहा है, नए नए मैन्युफैक्चर फ्रीज ड्रायर मशीन में आ रहे हैं. तो उसमें ड्रॉप हो रहा है कॉस्ट होगा. तो उससे जैसे और ड्रॉप हो जाएगा तो और एफोर्डेबल होते जाएगा. अभी नया कंसेप्ट है ना राइट सर. सर, हाँ. राइट सर, राइट सर। क्योंकि ये रिपोर्ट्स के हिसाब से सर जो देखा मैंने, उसमें ये है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू फ्रीज ड्राइंग में काफी अच्छा है, 90% प्लस बराबर. है। बट क्या होता है ना सर, जब भी हम लोग ये प्रोडक्ट प्रीमिक्स अभी एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो जब भी बॉईल करेंगे वो प्रोडक्ट, तो बॉईल करते समय जो न्यूट्रिशन निकलने वाले वो निकलने वाले. हो आप गया, वैसे राइट ही सर। खाएंगे ना कच्चा, तो ठीक है, हम्म। आपको न्यूट्रिशन हम्म। मिलेंगे. बट जब भी जाए एट द मोमेंट आप कुक करने के लिए जब बॉईल करेंगे, अपने को गर्म खाना है ना, हम्म। तो बॉईल तो करते हैं. राइट सर। बॉइलिंग में वो बहुत हम्म। सारे न्यूट्रिशन निकल जाते हैं. तो वो जो है हम्म। ना, आप किससे कंपेयर करेंगे? अभी वो कुक करने के बाद जो न्यूट्रिशन मिलेंगे, तो आप ट्रे ड्राइड का होने दो राइट। या फ्रीज ड्राइड का होने दो, आपका ओके, न्यूट्रिशन ओके, खाते समय वही सेम मिलने वाले हैं फाइन सर, yes. फाइन सर। I'll take आपको. next questions. Yes, thank you. Yes, next ओप्पो किसी ने हैंडल किया है? हाँ हेलो सर। हम्म. हाँ, मुझे पूछना था कि हम कोई भी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कैसे डिसाइड कर सकते हैं, लाइक। अभी वो जस्ट सर को जस्ट मैंने बताया कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी रहेगा, उसके पास आपको सैंपल देना है और सैंपल के ऊपर टेस्ट करेंगे आपके पैकिंग के साथ. वो पैकिंग कंडीशन में आपको कितना महीना टिकेगा,
6 महीना रहेगा, 12 महीने रहेगा, या 2 साल अपने पार्टिसिपेंट को विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी केमिकल 2 साल का उनको शेल्फ लाइफ मिला है। तो वो रिपोर्ट आपको उनसे लेना है, और उनका रिपोर्ट आने के बाद ही आप पैकिंग के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं कितना महीना टिकेगा ये पैकिंग में। विकास जी, आपका अगला क्वेश्चन पूछे। सर नमस्कार. मी बीड जिल्ह्यातून बोलतोय, लातूरकडून. ओके. हाँ आपली एक रेसिपी होती सर, स्वतःचं रेस्टोरेंट आहे. त्याच्यामध्ये आपण जे हिंदी वाटण में बनवतो. हिंदी में हिंदी में. बोलिए प्लीज। हाँ जी जी सर. मेरा यहाँ पे महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में एक रेस्टोरेंट है, जिसमें मेरा ओके. खुद का एक रेसिपी है सर. काला मसाला वाटन बोलते हैं हम लोग उसको. हाँ, तो वो मुझे स्टैंडर्डाइज करना था फ्रेंचाइजी के वो लिए. करेंगे ना, तो आपको गाइड करेंगे कैसे करना है। तो वो हो सकता टेक्निक है आपका सर. मोनोपोली रहेगा वो रेसिपी पे। और सर उसमें जो हम लोग है ना, ये सब कच्चा कांदा, खोबरा और सब ग्रेवी टाइप जो है, जिसमें पानी कंटेंट ज्यादा रहता है. करेक्ट. तो जब उसका अपन आरटीसी बनाएंगे, तो वो पाउडर फॉर्म में रहेगा या ग्रेवी में रहेगा? नहीं, जहाँ पे आपको जब वैसे सब्जी यूज करेंगे ना, वो सब्जी वैसे हम्म के वैसे चाहिए वो रहेंगे वैसे ही। हम्म. आपका मसाला रहेगा वो शायद पाउडर फॉर्म में रहेगा, बट बाकी के जो इंग्रेडिएंट है ना, उसमें जो सब्जी यूज करेंगे या स्प्राउट्स यूज करेंगे, मूंग मटकी यूज हम्म करेंगे, वो वैसे के वैसे होल ही रखना है अपने को। यानी एंड कस्टमर को आपको जैसे चाहिए, जैसे होटल में मिलता है ना, कुछ सब्जी आपको हम्म. होल मिलते हैं, और कुछ ग्रेवी जो है वो पाउडर फॉर्म में, यानी वो मसाला रहता है, वो ऐसा थिक रहता है, तो वैसे भी कर सकते। आपको अभी जैसे इधर फॉर्म में चाहिए ना, वैसे हम लोग करके दे सकते। रेस्टोरेंट में हम लोग ये पूरा जो रहता है लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसमें करेक्ट. हम लोग प्याज, खोबरा और वाटर में रहता है. बराबर. तो इसका जब बनाएंगे तो पाउडर बनेगा क्या, ये पूछना पाउडर नहीं, ड्राई फॉर्म, पाउडर नहीं रहेगा, ड्राई है? फॉर्म ड्राई में। फॉर्म. हाँ हाँ, हाँ. जब आप तो रिहाइड्रेट टेस्ट, करोगे तो ओरिजिनल जैसा बन जाएगा। अच्छा टेस्ट एज इट इज आएगा सर. टेस्ट सेम, कोई पहचान नहीं पाएगा कि डिहाइड्रेटेड खा रहे हैं कि फ्रेश खा रहे ओके सर, हमारे एक थैंक सोलापुर के एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने भी ऐसे ही टाइप के प्रोडक्ट बनाए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नेटवर्क भी मिल जाएगा यहाँ से। यस, रेणु जोशी, आपका क्वेश्चन पूछे अगला। हाँ हेलो गुड इवनिंग सर. हैं। गुड हाँ इवनिंग. हाँ सर, मुझे दो इश्यूज है, मैं दो क्वेश्चंस है. नंबर वन इज बैटर, जो जैसे कि आईडी फूड्स जो है कंपनी है, वो वो लोग ने स्टार्ट इडली डोसा बैटर से किया था, हम्म. करेक्ट? एंड नाउ दे हैव स्केल्ड टू अ न्यू हाइट, लाइक स्केल्ड ट्रेमेंडसली. करेक्ट. तो उसमें बैटर में शेल्फ लाइफ कैसे इंक्रीज करना है, और उसका पैकिंग कैसे करना है, और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, मतलब क्या एडिशनल ऐसा डालना है कि शेल्फ लाइफ बढ़े और टेस्ट भी वही रहे. देखो, और यूजुअली हम लोग डिहाइड्रेशन इटसेल्फ इज द प्रिजर्वेशन मेथड, तो प्रॉपर राइट. डिहाइड्रेशन करते हैं ना, और हाँ, पैकिंग अच्छा करते हैं, तो अपने को विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी केमिकल्स अपने को अच्छा शेल्फ लाइफ मिल सकता तो ऐसा इडली डोसा बैटर कैसा कर है। सकते हाँ, हैं? वो भी कर ये देखो, सकते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, ये हमारे एल्यूमनाई का ही है। ये हमारे एल्यूमनाई है, जो आई थिंक साउथ का केरला से है। उन्होंने देखो यहाँ पे उनका ही प्रोडक्ट है, रेडी टू कुक इडली प्रीमिक्स। तो उन्होंने एक कोर्स के बाद ही अपना प्रोडक्ट बनाया है, तो आप भी कर सकते हो ये। अच्छा, नाइस सर. सेकंड थिंग, पाव भाजी जो होता है प्रीमिक्स डिहाइड्रेट, सपोज students are going abroad to study, so they would like to eat pav bhaji. So exactly what is the method of dehydration? देखो, हर एक इंग्रेडिएंट पाव भाजी में कौन से यूज होते हैं, पटेटो हाँ है, ऑनियन हाँ है, हाँ टमाटो है, वो हाँ. सब डिहाइड्रेट करके हम लोग उसका ब्लेंड बना सकते हैं। वो ब्लेंड बना इंडिविजुअली. के हम लोग पैकिंग करके देते हैं, यानी उनको सिर्फ पानी ऐड करना है या बटर या ऑयल ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा सर, वो मेथड नहीं है कि भाजी रेडीमेड मिलता है, उसको डिहाइड्रेट करके वैसे भी पूरा कर भाजी. सकते हो, उसके लिए ना थोड़ा लिमिटेशन आता है। वो छोटे हाँ स्केल के लिए घर से करने के लिए ठीक है, बट जब भी आपको 1000 किलो करना है, बड़े स्केल हाँ पे करना है, स्केल अप करना है, तभी उसमें हाँ बहुत लिमिटेशन है, इसलिए शुरू से वैसे करेंगे तो अच्छा है आपको। हाँ, दोनों बराबर. वैसे कर उसमें सकते हैं हम लोग, हाँ दोनों वैसे करेक्ट कर सर, सकते दोनों वैसे कर सकते. उसमें है ना थोड़ा वो एमेच्योर टाइप लगता है, मतलब भाजी बनता है प्रॉपर, बट एग्जैक्ट जो अपने को चाहिए भाजी, हैं। वो बराबर. नहीं बनता है. करेक्ट. तो ठीक अपन है, वो यस। इंडिविजुअल कर सकते हैं ना सर? कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, और उसका सेटअप और वो सब आप समझाएंगे अभी इसमें? गाइड करेंगे पूरा ना, कोर्स में गाइड। कोर्स में करेंगे, यस। थैंक यू विल सर. टेक विल टेक लास्ट क्वेश्चन। श्री प्रकाश, आपका लास्ट क्वेश्चन। जी सर जी. गुड इवनिंग हाँ सर.
गुड हाँ मैं मॉर्निंग। ऑलरेडी सर डिहाइड्रेशन का कोर्स कर चुका हूँ सर के यहाँ पे। मुझे एक ओके चीज पूछनी थी, जैसे मैंने मशीन भी ली थी, तो अब मेरी वो मशीन तो बेकार जा रही है क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे डिहाइड्रेशन का जो अभी सर ने बताया कि हम लोग पाव भाजी है ये सारी चीजें प्रीमिक्स, अब मैं इसमें अगर इन्वॉल्व होता हूँ तो वो मशीन में तो मुझे डिहाइड्रेट करना ही पड़ेगा वो सारी चीजों को। और साथ में जैसे अभी सर ने बताया कि हमें जितनी बार भी हम वो करते हैं सेल्फ लाइफ के लिए, तो क्या जितना बैच हम बनाते हैं हर बार उसको लेबोरेटरी में चेक करने देना पड़ेगा या किस तरह से उसको हैंडल करेंगे? और मेरे ओ सामने इश्यू सबसे बड़ा ये आ गया कि रॉ मटेरियल मुझे कॉस्टली पड़ रहा था। साथ में मार्केट में जो और लोगों ने बड़ी कंपनियां डाली हैं डिहाइड्रेट करके पाउडर फॉर्म में बनाने का, तो उनके सामने हम लोगों की छोटी मशीन की वजह से चल नहीं रहा है। इसलिए मुझे सबसे बड़ा इंटर करने का इसमें यही रीजन हो रहा है कि अपनी छोटी मशीन है तो इससे हम जैसे इंस्टेंट पाव भाजी हो गया, ये सारी चीजें करना चाह रहे हैं। तो मैं ये बस पूछना चाह रहा था, ये मशीन चेंज करनी पड़ेगी या इसके साथ में ही हमारा ये भी काम हो जाएगा? और साथ में सेल्फ लाइफ वाली क्या बार बार हम लोगों को ये पूछने जाना पड़ेगा या उसकी क्या सिस्टम होती है? देखो, अभी मशीन आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, करेक्ट। एक जैसे आरटीसी प्रोडक्ट में एंटर करते हैं, मैंने दो ऑप्शन बताया। एक तो डिहाइड्रेटेड पाउडर दूसरे से ले लो, आपका ब्लेंड बनाओ, जो अभी कोर्स में ब्लेंड सीखोगे, करेक्ट, वो ब्लेंड बना के आप पैकिंग करके बेच सकते हो, तो उधर मशीन का यूज ही नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन, आप खुद डिहाइड्रेट करोगे और आपका ब्लेंड बनाओगे तो पैकिंग करके बेच सकते हो, बराबर। फिर शेल्फ लाइफ के लिए आपको एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में आपको टेस्ट रिपोर्ट निकालना है। तो वो टेस्ट रिपोर्ट निकाल के फिर आपको एफएसएस साइट के ऊपर अपलोड करना पड़ता है। और वो जो रिपोर्ट आएगा तभी आप पैकिंग के ऊपर न्यूट्रिशन वैल्यू, शेल्फ लाइफ प्रिंट कर सकते हैं, बराबर। तो मशीन चाहिए, ऐसे कुछ कंडीशन है, अगर है तो यूटिलाइज कर सकते हो। वो यूटिलाइज करके आप अलग अलग ब्रांड भी बना सकते हो। यस ओके विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन। स्वाति राणा आपने हैंड रेज किया है। यस यू कैन अनम्यूट। All right. Okay, great. So I think we have covered all the questions. कुछ लोगों ने आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग मिस किया है या लेट ज्वाइन हुआ है, तो आप आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आप जैसे ही नीचे जाओगे तो एक प्लेलिस्ट है हमारा वेबिनार रिकॉर्डिंग नाम से, तो वहां पे भी आप आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। एंड मैं जरूर आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि हमारे एल्यूमनाइज के वीडियोस देखिए। वो भी आपके जैसे ही एक स्टेज पे थे, हमारे साथ वेबिनार सेमिनार में जुड़े थे, बड़ा बहुत अच्छे स्केल पे काम कर रहे हैं, बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बने हैं। तो उद्योग वर्धिनी सक्सेस स्टोरीज देखिए, या हमारा धंधे की बात नाम से पॉडकास्ट है, वो भी जरूर देखिए। वहां पे भी हमारे बहुत सारे एल्यूमनाइज हैं कि जिनके बड़े बड़े स्केल पे आज बिजनेस बन चुके हैं, उनके साथ हमने हमारे एल्यूमनाइज के साथ पॉडकास्ट शूट किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। एंड ये ग्रुप में आपको मेंबरशिप मिल जाएगा, लाइफ टाइम एक्सेस इसका रहेगा। इसमें सिर्फ हमारे एल्यूमनाइज है जिन्होंने हमारा कोर्स किया, यही लोग कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हो कि पूरे इंडिया से लोग कनेक्टेड है। बहुत सारे ऑर्डर्स भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं, अलग अलग लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हो जो आपके ही स्टेज पे थे एक टाइम पे, बट आज अच्छे स्केल पे आज इसमें बिजनेसेस कर रहे हैं। तो ये भी आपको नेटवर्क मिल जाएगा इस प्रोग्राम में। एंड ये जो प्रोग्राम है 17 तारीख से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। एंड इसका ड्यूरेशन है 2.5 weeks. So with this we will stop today's webinar. Thank you so much everyone for joining us live. आज अगर इफ समवन रजिस्टर्ड, अगर आप में से कोई लोग आज और कल तक रजिस्टर करते हैं ये 2 दिन में, तो आपको हम ये जो प्रोग्राम है इसका, हमारा जो प्रीवियस बैच है इसका हम आपको रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं, सो दैट आप जब लाइव बैच में जुड़ते हो तो आपके और बेहतर डाउट्स रहते हैं, आपको और क्लैरिटी रहता है, आपका बेस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, और लाइव बैच में आपके बेहतर डाउट्स आ सकते हैं, आपको और अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सकते हो। तो अगर आप आज और कल में जो लोग रजिस्टर करते हैं उनके लिए हम एडिशनल रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं प्रीवियस बैचेस का। एंड जैसे ही आपका लाइव बैच चालू होता है तो लाइव बैच का भी हम आपको सेपरेटली रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं, जो भी आप बैच में पार्टिसिपेट करते हो। तो ये जो ऑफर है, ये जो एडिशनल बेनिफिट है प्रीवियस बैच का रिकॉर्डिंग का, ये सिर्फ आज और कल, ये 2 दिन में जो लोग रजिस्टर करते हैं उनको ही ये बेनिफिट है, और आपको एक एक्सेस मिल जाएगा
आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर होके इस प्रोग्राम का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो जब आप इस प्रोग्राम में लाइव जुड़ते हो तब। सो विद दिस आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव। सॉरी, थैंक यू सो मच सुदेश सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड अगर आपको और कोई डाउट्स है तो डू चेक आउट उद्योग वर्धिनी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, और आप मैं चैट बॉक्स पे हमारा ईमेल एड्रेस भी भेज रहा हूँ। सो आप वहाँ पे भी हमें ईमेल आईडी पे अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चंस है, तो आप हमें ईमेल करके भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सुदेश सर, एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर वंडरफुल क्वेश्चंस। आई होप आपके क्वेरीज क्लियर हुए हो, आपको एक नई उम्मीद मिली हो इस वेबिनार से। एंड जरूर आप इस इंडस्ट्री में आइए, एक बहुत बड़ा स्केल पे आप इसमें बिजनेस कर सकते हो। आज इंडिया को जरूरत है हर एक प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करने की, अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स को आप स्केल करने की, और फिर वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में कैसे लेके जाए वो भी हम सोचने की जरूरत है। एंड सारे घर पे कैसे, सारे घरों में कैसे बिजनेस शुरू हो सकता है। तो रेड कुक एक जरिया हमें लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से इसमें आप इसमें बिजनेस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट, थैंक्स, बाय।